हेलो गाइज, आज हम लोग झारखंड मैट्रिक परीक्षा हेतु इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। इसका पहला क्वेश्चन, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो राजगद्दी पर लुई 16वां। लिब्रे क्या है? ये फ्रांस की मुद्रा है। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? इसे टाइल कहते हैं। टाइल का अर्थ होता है धार्मिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 में। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे पादरी वर्ग कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति को किस शहर में शुरुआत हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो ये पेरिस में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसे एस्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या थी, तो जनसंख्या कितनी थी? 2.3 करोड़। किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो ये 1804 ईस्वी में। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? वाटरलू में नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुई। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? तो 1791 में फ्रांस का संविधान बनाया गया। नेक्स्ट, किस वर्ष लुई 16वां को फांसी हुई? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को हुई। मार्सिले क्या है? मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगीत है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट थे। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? आतंक का राज्य रोबेस्पियर ने स्थापित किया। नेक्स्ट, ओलंप दे गूज कौन थी? ओलंप दे गूज क्रांतिकारी महिला थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता 1848 ईस्वी में समाप्त हो गई। नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। पहला क्वेश्चन, मार्फा वासिलेवा थी, ये थी बहादुर महिला कारीगर। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो ये दिए थे 2 मार्च 1917 में। निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को कहा जाता है? तो निर्वाचन ये ड्यूमा कहा जाता है। निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस का संपन्न किसान को कहा जाता है? रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है कुल्लक। लुई ब्लांक कौन थे? लुई ब्लांक एक राष्ट्रवादी थे। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो ये पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पेट्रोग्राद। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेट्रोग्राद पड़ा। रूसी बेल्शेविक पार्टी का नेता थे लेनिन। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था केरेंस्की। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। लेनिन कौन था? लेनिन बेल्शेविक पार्टी का नेता था। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा क्या है? ड्यूमा रूसी संसद। अब हम लोग देखेंगे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। पहला क्वेश्चन, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? मार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं, क्या कहते हैं? खंदक। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? ये अमेरिकी शेयर बाजार है। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? 1922 ईस्वी में। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है, क्या कहलाता है? घेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? तो ये जर्मनी, जापान एवं इटली को कहा गया है। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट, हिटलर कौन था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से आरंभ हुआ और 1918 में ये ख़त्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 1945 ईस्वी। नेक्स्ट, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, यह कथन किसका है? ये कथन हिटलर का है। अब हम लोग देखेंगे वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। वन समाज एवं उपनिवेशवाद। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? यह 1865 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन्य सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। इम्पेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है एक मील लंबी लाइन बिछाने में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? तो भारत का प्रथम वन महानिदेशक डाइट्रिच ब्रैंडिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? तो इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 ईस्वी में स्थापित की गई। बेगा एक वन्य समुदाय है। बेगा एक वन्य समुदाय है मध्य भारत का। नेक्स्ट, बस्तर कहाँ है? बस्तर छत्तीसगढ़ में। सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो 6ठा भाग। स्लीपर कहाँ लगते हैं? स्लीपर रेल की पटरी पर लगते हैं। नेक्स्ट, 1878 के वन्य कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये 3 भागों में बांटा गया था। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहा है। पहला क्वेश्चन, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है ऊंचे प्रदेशों में चारागाह को? उग्याल। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है, क्या कहलाता है? मासाई। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, कौन सा है? धनगर। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्सों के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है, क्या कहलाता है? भाबर। नेक्स्ट, एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं, क्या कहलाता है? गुज्जर बकरवाल समुदाय। सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं? सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ फसल। नेक्स्ट, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार कहलाता है, ये परंपरागत अधिकार। भाबर किसे कहते हैं? भाबर पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका कहलाता है।
जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो गुर्जर बकरवाल, गुर्जर बकरवाल। राजस्थान का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो ये रायका। कौन सा? रायका। कौन अफ्रीका का चरवाहा नहीं है? तो धनगर। धनगर अफ्रीका का चरवाहा नहीं है। अब हम लोग देखेंगे किसान और काश्तकार चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहली कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो ये शुरू हुई इंग्लैंड में। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया, ये किसने किया? साइरस मैककॉर्मिक ने। साइरस मैककॉर्मिक ने। नेक्स्ट, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ? यह आविष्कार हुआ 1831 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में। रोटी का टोकरी किस देश को कहा जाता है? तो ये अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट, खूब गेहूँ उपजाओ, खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह नारा किसने दिया? ये नारा राष्ट्रपति विल्सन ने दिया। 16वीं शताब्दी में चीन में अफीम की खेती किसने शुरू की? तो 16वीं शताब्दी में चीन में अफीम की खेती पुर्तगालियों ने की। एक मन कितना शेर के बराबर होता है? ये 40 शेर के बराबर होता है। नेक्स्ट, कॉमन्स किसे कहते हैं? कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जमीन को कहते हैं। कैप्टन स्विंग कौन था? कैप्टन स्विंग काल्पनिक नाम। नेक्स्ट, रेत का कटोरा किसे कहा जाता है? रेतीली तूफान को कहा जाता है। रेत का कटोरा किसे कहा जाता है? रेतीली तूफान। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये लंबाई होती है 22 गज। एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति कैसी है? एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति कैसा है? अंडाकार। नेक्स्ट, क्रिकेट कानून कब लिखे गए? क्रिकेट कानून कब लिखे गए? 1774 ईस्वी में। उस क्रिकेट क्लब का नाम बताएं जिसकी नींव 1787 ईस्वी में रखी गई। 1787 ईस्वी में किसकी नींव रखी गई? मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? क्रिकेट बॉल का वजन 5 से 6 औंस के बीच होता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कब बना? ये बना 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के दशक में पहला पेशेवर खिलाड़ी कौन था जिसे कप्तान बनाया गया? तो ये पहला खिलाड़ी कौन थे? लेन हटन। नेक्स्ट, MCC मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह स्थापना की गई 1787 ईस्वी में। प्रथम भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब कब बना? तो ये बना 1792 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में प्रथम क्रिकेट क्लब बम्बई में स्थापित हुआ जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट, भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के कप्तान थे CK नायडू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन सका? निवेशिक खेल पोलो बन सका। अब हम लोग देखेंगे पहनावे का सामाजिक इतिहास चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, शौकुलात का शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाले। फर्क की एक किस्म को कहते हैं, फर्क की एक किस्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अरमाइन। एक तरफ करके पहनी जाने वाली टोपी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉकेड। क्या कहते हैं? कॉकेड। 19वीं सदी का एक धर्म सुधार आंदोलन था, कौन था? ब्रह्म समाज। गाउन के नीचे पहनने वाले वस्त्र को कहते हैं, गाउन के नीचे पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? कॉर्सेट। किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में
किया? तो ये महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, लोगों की पहचान किससे होती है? लोगों की पहचान संस्कृति से होती है। नेक्स्ट, सबसे पहले पश्चिम ढंग के कपड़े को अपनाने वाले कौन से भारतीय थे? तो ये पारसी थे। धन्यवाद।